अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा बिजी थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन आज हम बात करेंगे आईबेक्स पे और बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आईबेक्स पे ऑलरेडी वीडियोस तो बनाई थी, लेकिन उस पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी थोड़ी सी क्यूरीज रह गई थी या उनको थोड़े से डाउट्स हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में उनकी सारी जितनी भी क्यूरीज हैं हम उसको कवर करेंगे। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलें, टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में आपको सारी न्यू अपडेट्स दूंगी अबाउट आईबेक्स, यानी कि आईबेक्स में अब हायरिंग कैसे हो रही है, या इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, सैलरी पैकेज ये क्या दे रहे हैं, शिफ्ट्स क्या हैं, कैंपेन्स कौन कौन सी हैं और अदर फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छा गाइज, पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईबेक्स के बारे में, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए उनको पता होना चाहिए कि आईबेक्स बेसिकली है क्या। आईबेक्स गाइज कॉल सेंटर है, ठीक है, और पाकिस्तान में ग्लोबल कॉल सेंटर है और ये डिफरेंट हमारे सिटीज़ में रन कर रहा है, जैसे कि इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में। तो ये एक काफ़ी अच्छा अदारा है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जब बहुत से ये अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि ये बहुत से फ्रेशर्स को, न्यू ग्रेजुएट्स को, इवन के स्टूडेंट्स को जॉब के लिए ऑफर करते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप आईबेक्स में आएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप न्यू ग्रेजुएट हैं या भी आपने इंटरमीडिएट किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो वो आपको हायर करते हैं। फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो अखराजात हैं, अगर पढ़ भी रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो साथ साथ पूरे कर सकते हैं। और स्पेशली उनके लिए जो दूसरे सिटी से आते हैं लाहौर में और अपनी जॉब की सर्च में होते हैं, जॉब की तलाश में होते हैं, लेकिन अभी उनको जैसे होता है फील्ड की या डिग्री से रेलिवेंट जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो आर्जी तौर पर, टेम्परेरी जो तौर पर कॉल सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे ये क्या होगा कि वो अपने अखराजात निकाल सकेंगे, ठीक है जी। लेकिन हाँ, एज अ कैरियर भी हम बात करेंगे कि कॉल सेंटर को ज्वाइन करना बेटर है कि नहीं, इस पर भी मैं आपसे तफसीली बात करूंगी। अच्छा गाइज, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो दो तरह की आईबेक्स में टाइप्स हैं कॉल्स की, लाइक इनबाउंड्स और आउटबाउंड्स। इनबाउंड में क्या होता है कि कॉल्स आती हैं, कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं, और आउटबाउंड में क्या होता है कि उन कस्टमर्स को कॉल की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है चैट स्पोर्ट भी है, क्योंकि इंटरनेशनल पे भी बहुत से ऐसे कैंपेन्स हैं जिसमें चैट स्पोर्ट रन करती है। तो ये गाइज इसकी टाइप्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है आईबेक्स में कि यहाँ पे कैंपेन्स इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं और डोमेस्टिक लेवल पर भी हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक की, तो इसमें जैज़ आ जाता है, जैज़ कैश आ जाता है, इसी तरह जोंग है और भी बहुत सी दूसरी डोमेस्टिक कैंपेन्स हैं जो कि रन कर रही हैं, ठीक है जी। अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल की, तो वॉलमार्ट है, इसी तरह से अमेजोन भी अब आ चुका है और डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रही हैं। अब हम अगर बात करते हैं सैलरी की, तो गाइस सैलरी जो है डोमेस्टिक में हम अगर बात करें तो कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। हम बात कर ले अब हायरिंग प्रोसेस पर, तो इन डोमेस्टिक को भी मैं कवर करूंगी और इंटरनेशनल को भी आपको बताऊंगी। हायरिंग प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और इंटरव्यू आपने कैसे देना है, ठीक है, सारी हम इस पे बात करेंगे। अच्छा गाइज, डोमेस्टिक का ये होता है कि आपने वहाँ पे जाना है, अपनी सीवी लेके जाना है और अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, बस। इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ें नहीं लेके जानी आपने। वो आपसे स्टार्ट में ही आपसे सीवी ले लेंगे, देन आपको कहेंगे कि आप अंदर जाएं और अपना इंटरव्यू दें, ठीक है। यही डोमेस्टिक में होता है और यही इंटरनेशनल का स्टार्ट इनिशिएटिव ऐसे ही लिया जाता है वहाँ पे। जब डोमेस्टिक के लिए आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ डोमेस्टिक की टीम बैठी होती है, वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती है। आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है। डोमेस्टिक में कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही सारा इंटरव्यू दें, ठीक है जी, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दें। और अच्छा है कि अगर आप इंग्लिश में आंसर करते हैं तो गुड है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपका वो देखेंगे कि जी इसको कितना इस कॉन्फिडेंटली ये रिस्पॉन्स करता है। और अच्छा गाइस, मैंने कॉल सेंटर के इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है कि मोस्टली क्या क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं, तो आप वो वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है जी। बेसिकली यही क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वाला कॉल सेंटर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और आप अगर वो कहते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको कॉल आती है, कोई स्ट्रेसफुल कॉल आती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, और अगर कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपने अपनी
उस टाइम बिल्कुल अटेंशन के साथ आपने उसके आंसर करने होंगे, ठीक है जी। और क्वेश्चंस ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं होते। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम रोटेशंस करते हैं, शिफ्ट्स की रोटेशंस करते हैं, तो क्या आप मैनेज कर लेंगे या कर लेंगे। और एज अ फीमेल वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आप आना जाना आपका ट्रांसपोर्ट के दौरान, यानी आपके आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आपने उसका सब जवाब देने हैं कि जी मैं आना जाना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं रोटेशंस जो भी हो उसको, यानी मेरी शिफ्ट कोई भी हो जाए, क्योंकि गाइस यहाँ पे शिफ्ट होती है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की, ठीक है, 3 शिफ्ट होती हैं। लेकिन आपने इंटरव्यू में उनको यही बताना है कि आप मुझे जिस भी शिफ्ट में करेंगे तो मैं ईजिली वहाँ पर अवेलेबल हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, अगर आप कॉल सेंटर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आईबैक्स को, ठीक है जी। और अगर फीमेल्स के लिए मोस्टली ये होता है कि मॉर्निंग का ही होता है डोमेस्टिक में, तो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वो नाइट में कर भी दें तो आप सुपरवाइज़र से बात करके अपना एडजस्ट करवा सकते हैं। इंटरव्यू में गाइस आपने कॉन्फिडेंटली सारे जवाब देने हैं, वो आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये तो फर्स्ट इंटरव्यू में हो गया। अब सेकंड इंटरव्यू में वो आपको बुलाएंगे जब आपकी हायरिंग उन्होंने करनी होगी, यानी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपको वो कॉल भी कर देंगे और आपको वो मैसेज भी कर देंगे कि आप आगे आपका सेकंड इंटरव्यू है वो दे दें, ठीक है जी। फिर आप जाएंगे डोमेस्टिक के, अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप फिर वहाँ जाएंगे और अपना सेकंड इंटरव्यू देंगे। सेकंड इंटरव्यू में मोस्टली या तो क्लाइंट जो होते हैं उनके साथ आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, या वो जो वहाँ के फ्लोर के जितने सुपरवाइजर होते हैं उनके साथ कंडक्ट कर दिया जाता है, और वो भी बेसिकली यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आपकी सिलेक्शन हो जाए तो उसी टाइम आपको बता देते हैं, या फिर आपको ये कह देते हैं कि आपको विद इन द वीक आपको कॉल आ जाएगी कि आपकी हायरिंग हुई है कि नहीं हुई। और जब आपकी हायरिंग हो जाएगी तो आपको ऑब्वियसली कॉल करेंगे और इस तरह से आपकी हायरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इतना कोई एज सच बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। हम इंटरनेशनल के अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरनेशनल में ये होता है कि इधर थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा इसका लंबा होता है। लाइक आपको पहला इंटरव्यू देना पड़ता है। फर्स्ट इंटरव्यू में भी वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होता है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए कंपल्सरी ये है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आपने अब्रॉड में फॉरेन से आपने बात करनी है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो बस इसके लिए हायरिंग के प्रोसेस के लिए इंटरनेशनल में हायर होने के लिए कंपलसरी है कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी भी अच्छी हो और आप उनकी बात को अंडरस्टैंड भी कर सकें, ठीक है। इंटरनेशनल के फर्स्ट इंटरव्यू में बेसिकली वही होता है कि बेसिकली आपसे यही पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करना होता है और वो चेक कर रहे होते हैं कि ये इसका जवाब कितना कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं और कितना इंग्लिश में दे रहे हैं। उसमें उर्दू का कोई मार्जिन नहीं है, यानी आपने उर्दू नहीं बोलनी, टोटली आपने जो है इंग्लिश में आंसर करना है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं और आपकी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और इसी तरह से अगर स्ट्रेस कॉल आ जाती है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू में वो चेक कर लेते हैं कि आपकी इंग्लिश बेटर है और आपने कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दिए हैं तो वो आपको कॉल करेंगे सेकंड इंटरव्यू के लिए। फिर जब आप सेकंड इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहाँ पे बेसिकली आपसे यही कंप्यूटर स्किल्स थोड़ी सी हो सकती हैं, या आइट से, जैसे आइट का टेस्ट होता है ना कि आपको कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे आपको बोलने को कह सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो चेक करेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है। और इस तरह से आपका एक सेकंड इंटरव्यू होगा। और थर्ड इंटरव्यू में भी यही कुछ होगा कि आपकी और थोड़ी सी स्किल्स देखी जाएंगी, इंग्लिश में स्किल्स भी देखी जाएंगी, और आपका इंग्लिश में कोई रिटन टेस्ट भी हो सकता है। अगर रिटन नहीं होता तो आपका कंप्यूटर पे भी टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से और आपकी क्लाइंट के साथ फिर फाइनल इंटरव्यू होता है, वो थर्ड इंटरव्यू होता है। थर्ड इंटरव्यू जब आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका इंटरनेशनल के लिए हायरिंग होती है। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो गाइज डोमेस्टिक में सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल, ठीक है जी। जैसे जैज कैश है, जैज कैश में 34, 36, 37 से स्टार्ट होती है, ठीक है, अराउंड इतना ही। और प्लस इसमें इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव जो होता है वो 4000 तक होता है। और इसी तरह से अब जैसे 2024 में इन्होंने सैलरीज इंक्रीज की हैं तो वो अराउंड 40 तक चला जाता है, ठीक है जी। यानी स्टार्ट फ्रेशर्स के लिए इस तरह से पैकेज होता है। हाँ, बाकी ये फ़ायदा है यहाँ पे कि आपकी परफॉर्मेंस पे होता है, इंसेंटिव फिक्स नहीं होता। आप अगर जितनी स्ट्रगल करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना इंसेंटिव अचीव कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना इंसेंटिव यानी अगर आप हार्ड वर्क करते हैं
तो 40 से भी ज़्यादा 10,000 से भी ज़्यादा आप इंसेंटिव इंक्रीज कर सकते हैं। तो मंथली आप डोमेस्टिक में रह के 60 तक भी अर्न कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सैलरी पैकेज होता है बिल्कुल स्टार्टर्स के लिए। ठीक है जी। तो और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें और उसकी सैलरी की बात करें तो गाइज उनकी सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक। ठीक है जी, क्योंकि आपने उधर जो वहाँ के बाहर के जितने फॉरेन होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना होता है, उनके मसले मसाइल को आपने डिस्कस करना होता है। तो वहाँ के हिसाब से फिर आपका इंटरनेशनल की सैलरी ज़्यादा होती है, अराउंड 90, 80, 70,000। मिनिमम जो है वो 80,000 से स्टार्ट होता है और 80,000, 90,000, 1 लाख और प्लस इसमें चला जाता है। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा था कि लोग जो है 1.5 लाख, ठीक है जी, 1.5 लाख तक इजीली कमा रहे थे इंटरनेशनल में रह के। तो ये हो गए सैलरी पैकेज। हम बात कर लेते हैं शिफ्ट्स की। तो गाइज डोमेस्टिक में ऐसे होता है कि आपने वीक में 7 दिन जाना होता है, हफ्ते में 7 दिन आपने जाना होता है और 1 दिन आपको छुट्टी होती है। तो शिफ्ट कितने घंटे की होती है? वो होती है 8 घंटे की, जिसमें से 1 घंटा आपका जो होता है ब्रेक का होता है और 7 घंटे आपने काम करना होता है। और वीक में 1 छुट्टी होती है, लेकिन वो रोटेशनल होती है, कोई से भी वो दे सकते हैं, कोई भी स्केड्यूल आपका आ सकता है, तो उसमें से वो आपको 1 छुट्टी दे देंगे। ठीक है जी। और यस, ये फेवर दे देते हैं वहाँ पे अगर सुपरवाइजर अच्छे हैं और जो कि स्टाफ अच्छा ही होता है, मोस्टली फेवर कर देता है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई छुट्टी चाहिए या अगर आपको मतलब आप चाहते हैं कोई पेपर आ गए, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी छुट्टी को एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल की टाइमिंग जो है वो 9 आवर्स है। ठीक है, 8 घंटे की उसमें शिफ्ट होती है, काम करना होता है आपने, और 1 घंटे की ब्रेक होती है। ठीक है। और इंटरनेशनल में बेनिफिट ये है कि यहाँ पे 2 छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन वो रोटेशनल होती हैं। 2 छुट्टियाँ होती हैं लेकिन वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि उसमें भी हर वीकली वाइज स्केड्यूल आता है और उसके अकॉर्डिंग छुट्टी दी जाती है। अगर बात कर लें लोकेशन की कि आईबैक्स की लोकेशन कहाँ है लाहौर में, तो गाइज ये लोकेशन फाइंड आउट करना गूगल मैप के थ्रू बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट सेक्शन में रिकमेंड्स किए जाते हैं कि लोकेशन हमें फाइंड आउट नहीं हो रही है। आप जस्ट लिखे आईबैक्स इन लाहौर, आपको गूगल मैप पे इजीली लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोकल ट्रैवल करते हैं, आप अली टाउन जाते हैं ऑरेंज लाइन के थ्रू, तो अली टाउन से थोड़ा सा ही आगे अली टाउन वाले स्टॉप पे भी बहुत ज़्यादा चिंची और रिक्शा, ऑटो रिक्शा अवेलेबल होते हैं। ये मैं उनको बता रही हूँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट करना चाहें, यानी लोकल ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ईजी है। तो वहाँ से रिक्शा और चिंची अवेलेबल होता है। जस्ट आपने उनसे किसी से भी पूछ सकते हैं कि आईबैक्स कहाँ है, उससे थोड़ा सा ही आगे आईबैक्स है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी कि आईबैक्स की लोकेशन मैं फिर भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आपको वहाँ जाकर सीवी देने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर हम बात कर लें एज लिमिट की, तो एज लिमिट ऐसा कोई नहीं होती, लेकिन कुछ कैंपन्स में एज लिमिट होती है। लाइक अगर वो हो भी तो आप 40 से 45 तक की एज लिमिट होती है। अच्छा गाइज, अगर हम बात कर लें अदर फैसिलिटीज़ की, तो ऐसा होता है कि डोमेस्टिक कैंपेन्स में अदर फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो यही होती है कि जब आप परमानेंट हो जाते हैं, आपका 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एनुअल लीव्स मिल जाती हैं और उनका इंश्योरेंसेज होती हैं कुछ, वो आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो डोमेस्टिक कैंपेन्स में नहीं मिलती। अब अगर हम इंटरनेशनल की बात कर लें, तो इंटरनेशनल में बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोबेशन पीरियड जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस भी मिलती है और आपकी लीव्स भी होती हैं, एनुअल लीव्स भी, मंथली लीव्स भी, वो भी आपको मिलती है। और प्लस ये कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो भी आपको मिलती है। ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है इंटरनेशनल में भी, क्योंकि उसमें ये होता है कि मोस्टली इंटरनेशनल की शिफ्ट नाइट्स की होती हैं, तो आपको आपके घर से ही पिक करेंगे और आपको घर पे ही ड्रॉप करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आईबैक्स का। बात कर लें आईबैक्स के इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट गाइज बहुत सेफ एंड साउंड है और कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं होती, या आप ये कह लें कि एज अ फीमेल वहाँ पे कोई हरासमेंट वाली चीज़ नहीं होती। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल बिहेवियर है। और जो फीमेल्स हैं जो मोस्टली सोचती हैं ऐसी कंपनी में जाएं जहाँ पे इन्वायरमेंट सेफ हो, तो बिल्कुल आईबैक्स उनके लिए बिल्कुल सेफ है। आप बिल्कुल ईजी गोइंग होके आप इधर इंटरव्यू दे सकती हैं। आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का रहा कि एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो मुझे थोड़ी सी चीज़ें लगी वो ये थी कि जब हम फ्लोर पे होते थे ना, तो
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट किया जाता था। स्ट्रेस इन सेंस में कि कॉल्स का है कि क्यू लग गई है तो जल्दी जल्दी कॉल्स लें, आपने ब्रेक नहीं लेनी, लाइक आप उस टाइम पे ब्रेक भी नहीं लगा सकते, और अगर क्यू लग गई है तो आप ब्रेक्स नहीं ले सकते, आप ब्रेक नहीं ले सकते चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो। अगर सुपरवाइजर ने कह दिया कि ब्रेक नहीं लेनी तो आप नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी कि लाइक स्ट्रेस वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। और अगर थोड़ा सा भी आपका होल्ड लंबा हो गया है या कुछ इस तरह से, आपको इतना वो एकदम से पैनिक कर देते हैं कि थोड़ी सी वो चीज़ें थोड़ी मतलब मुझे थोड़ी सी फील हुई थी। तो बाकी ये है कि बहुत से लोग, बहुत सा उनका एक्सपीरियंस था, 3-4 साल से काम कर रहे हैं, जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होती। कुछ होते हैं जिनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, कुछ होते हैं फ़ौरन एडजस्ट कर जाते हैं। तो बस इस तरह से होता है। ये सिर्फ आप पे होता है कि आप एनवायरनमेंट को जितना जल्दी एडजस्ट कर लेंगे तो आप उतने जल्दी वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। अच्छा गाइस, अगर हम अब बात कर लें आईबेक्स के कैफ़े की, कैफ़े काफ़ी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी अवेलेबल हैं और मुनासिब कीमत पर है। आप इजीली वहाँ पे बैठ के अपना खाना पीना, लंच जो है आप वो भी कर सकते हैं, प्रेयर रूम भी बना हुआ है, अपनी नमाज भी पढ़ सकते हैं। और मज़े की बात की है कि यहाँ पे चाय फ्री होती है, तो कैफ़े में सफाई भी है और अच्छा इन्वायरमेंट है। आप इजीली बैठ के वहाँ पर खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, जो आपका ब्रेक का टाइम होता है वो। होपफुली गाइज ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। गाइस ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो आपको दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफिज।